तालीम बालिगा भी है, बालिगात भी है। अगर औरतें बड़ी हो गई तो मुल्लानी से कलाम पढ़ें, आजकल मदरसे खुल रहे हैं, और बच्चियां हैं तो इमामों से 7 साल तक पढ़वाइए जब उम्र हो जाए, और उसके बाद मुअल्लिमा के हवाले कर दीजिए। 7 साल से बड़ी लड़की हो जाए तो अब मर्दों के मदरसे में न जाए बल्कि औरतों के मदरसे में जाए, वरना ये हो जाता है कि चमन से ये कैसा धुआं उठ रहा है, लगा दी मेरे आशिया में लगा दी। तो तालीम औरतों को भी होनी चाहिए, बच्चियों को, बच्चों को तालीम हो रही है। जाहिल किसने कहा तुम जाहिल रह जाओ? जाहिल के माना काफिर आते हैं, मुसलमान जाहिल नहीं होता। मुसलमान बड़ा अक्लमंद है। अगर मुसलमान की अक्लमंदी ही पूछना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि वो सहाबा जो इस्लाम लाए इब्तिदा में, तो इब्तिदा में ईमान लाने वाले सिर्फ मर्द ही नहीं है, ये औरतें बैठी हैं, इनका भी इस्लाम में बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर इस्लाम लाने वाले मर्दों में सिद्दीक अकबर हैं तो औरतों में ईमान लाने वाली सबसे पहले खदीजतुल कुबरा है। खदीजतुल कुबरा को जानते हैं आप? नहीं। आपके गांव की खदीजा नहीं, मदीने की खदीजा, मक्के की खदीजा, मुसलमानों की अम्मी, वो खदीजतुल कुबरा जो फातिमा ज़हरा की अम्मी है। मर्दों में ईमान लाए सबसे पहले सिद्दीक अकबर, औरतों में ईमान लाई सबसे पहले खदीजतुल कुबरा, और 10 साल की उम्र में ईमान लाए अली मुर्तजा। कह दो मिलके सुभान अल्लाह। ईमान की चाशनी बिलाल हबशी से पूछो, हजरत खब्बाब से पूछो, अरे कहाँ जा रहे हो रे? अरे बता के तो जाओ, यहाँ टोपी रख के जाओ स्टेज पे, और इजाजत लेके जाओ जैसे मौलाना समीर से। पैसे देने आ रहे हो तो वापस हो जाओ, तकरीर तो सुन लो। आज पैसों की तकरीर नहीं हो रही है, अमल की तकरीर हो रही है, ईमान की तकरीर हो रही है। मैं आपको ही दे दूंगा, जो लोग हंस रहे हैं ये पैसे आपको, आप ले जाओ कोई भी आके मुझसे। मैं ऐसा गरीब आलिम नहीं हूं, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और जिसके पास होता है उसे ही मिलते हैं दादा लोग। हाँ, तो बात सुन लीजिए, खदीजतुल कुबरा ईमान लाई, ये ईमान की बात है। बच्चों में अली मुर्तजा ईमान लाई। ये बच्चे जो बैठे हैं सरे शाम से, बड़े अच्छे बच्चे हैं ये। मैं समझता हूं ये बच्चे कुरान पढ़ रहे होंगे, जो नहीं पढ़ रहा है तो कल से हाफिज समीर के यहाँ दाखिला लेके कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। बोल दो सब, काम बातों से नहीं चलेगा, काम अमल से चलेगा। कुछ कहते हैं कि या नबी आपका आस्ताना तो है, हम गरीबों का भी एक ठिकाना तो है, काली कमली सलामत रहे आपकी, हशर की धूप में शामियाना तो है। ये सुना के हमारे उलमा बाज ये कह देते हैं तुम्हें क्या फिक्र है, नबी की कमली ही में हम आ जाएंगे, न नमाज की जरूरत, न रोजे की जरूरत, न हज की जरूरत, न ज़कात की जरूरत, न माँ बाप की इज्जत की जरूरत। हजरात 5 चीजें हैं, चंद चीजें हैं कि जिसमें करना कुछ नहीं पड़ता मगर सवाब बहुत मिलता है। सुन लो हजरात गिरामी, आलिम दीन के चेहरे को देखना, कह दो मिल के इबादत, आलिम दीन के चेहरे को देखना इबादत, कुरान को देखना इबादत, कुरान को सुनना इबादत, कुरान को समझना इबादत, कुरान की अजमत करना इबादत, कुरान पे अमल करना इबादत, और काबे शरीफ को देखना इबादत, रोज़ा रसूल को देखना, और माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देख लेना। एक बार में 1 हज का सवाब मिलता है। औलाद तो बैठी होगी जिनके माँ बाप जिंदा हैं। अगर हजरत किसी इस गांव में कोई पीर आ जाता तो उसके चारों आसपास लोग घूमते, उसका तवाफ करते। कोई काबा उठ के आ गया, क्या आ गया, मस्जिद में जाते ना और पीर के पीछे पड़ गए। पीर को खीर भी मिल रही है, नजराना भी मिल रहा है, अंदर दाखिला भी मिल गया। हमारे यहाँ मदरसे में दाखिला होता है
तो उसे फार्म भरना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है, और पीर जिस घर में दाखिल हो जाए उसे हर बात की इजाजत मिल जाती है, बेहिजाबी उसके यहाँ है। अरे अगर आपको मुरीद होना है तो ऐसे पीर के हो जो 5 वक्त नमाज मस्जिद में पढ़ता हो और समझे अपने माँ बाप की इज्जत करता हो। आप चांदी को देख लें, इबादत नहीं, सोने को देखें, इबादत नहीं, जमीन को देखें, इबादत नहीं, और औलाद अगर माँ बाप को मोहब्बत से देख ले तो एक हज का बता दो मैं कितने पैसे लग रहे हैं हज में? अब तो बहुत लग रहे हैं। ए लोगों, आप फिक्रमंद ना हो, गरीब हो, तुमने हज नहीं किया है, हमने सन 13 में इस गरीब ने भी हज कर लिया है, गरीब होते हुए भी, मगर तमन्ना तो करो अल्लाह हमें हज करा दे, रसूलुल्लाह का रोजा दिखा दे। इसलिए कि सारे जहान में, दुनिया और आखिरत में अल्लाह के सिवा अगर सबसे बेहतर है तो वो जगह है जहां रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे हैं। रसूलुल्लाह जिस जगह पे सो रहे हैं वो जगह सारे जहान, आखिरत से अफजल, काबे से अफजल, अंबिया से अफजल। पहचानो अपने मुस्तफा को। तो हजरात मैं कह रहा था कि माँ बाप को देखना इबादत, तो इसमें कुछ खर्च तो नहीं हुआ। और जुम्मे के दिन अगर इमाम साहब से 10 रुपए का मुसाफा हर मुख्तदी कर ले तो इमाम का भला हो जाएगा। इमाम को तो इस नजर से देखें, इन्हें अच्छा मिलता है, खाना मिलता है, दिन भर रहते हैं, इन्हें देखते जाके कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं मदरसों में। तुम तो सिर्फ कुछ दे दिया और ये वो इल्म दे रहे हैं मदरसों के अंदर के जो तुम्हारी बख्शिश का भी सहारा है, तुम्हारे बच्चों की बख्शिश का भी सहारा है। बच्चा हाफिज कुरान होता है, खुद भी जन्नती होता है और घर के 10 आदमियों को जन्नत में लेके जाए। ये हाफिज साहब नाम क्या है इनका? हाँ, इरफान। तो अल्लाह ने नाम इनका इरफान रखवाया और ये हाफिज होके साहिब इरफान हो जाएंगे इंशाअल्लाह जब आलिम बन जाएंगे। एक हाफिज कुरान घर के 10 बच्चों की बख्शिश कराएगा। तो इसीलिए मैंने लिख दिया था। मुझे इजाजत है आप लोगों की? जरा हाथ उठाकर कह दीजिए आपको इजाजत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब जाग रहे हैं लोग, जाग कर सुन रहे हैं। रोशन है 2 जहां में तिलावत कुरान की, अल्लाह कर रहा है हिफाजत कुरान की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दिल में बसा लो अपने मोहब्बत कुरान की, दिल में बसा लो अपने मोहब्बत कुरान की, कर लेगी खुद तलाश शफा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हुजूर मुफ्ती आजम संभल, कलामे हुजूर मुफ्ती आजम संभल, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। भर भर को बख्शवाएगा हर हाफिज कुरान, घर भर को बख्शवाएगा हर हाफिज कुरान, दी है नबी ने ऐसी जमानत कुरान की, दी है नबी ने ऐसी जमानत कुरान की, रोशन है 2 जहां में तिलावत कुरान की। और अर्ज किया है कि अमेरिका और इंग्लैंड तो मिट जाएंगे, अमेरिका और इंग्लैंड तो मिट जाएंगे जहां, लेकिन न होगी खत्म हुकूमत कुरान की। और पढ़ते रहो करते रहो तिलावत कुरान रोज़ो शब, गर चाहते हो रहमत बरकत कुरान की। घर में जो पढ़ा हुआ सूरे यासीन पढ़ के सो जाएगा, सुबह को सूरे मुज़म्मिल पढ़ेगा तो उसके घर में जिन्नात का असर नहीं होगा। ये है कुरान। तुमने उसके अंदर देख लिए 30 पारे, इनका एजाज तो देखो। और कुरान को देखना है तो देखो मरने वाले के सराने कौन सी सूरत पढ़ी जाती है जी? जो मरने के करीब होता है कुरान की सूरत पढ़ी जाती है या गीता पढ़ी जाए? बोलो,
अंग्रेजी पढ़ी जाती है। यही हाफिज इरफान होंगे, अगर मौका लगेगा तो महल्ले में कहीं भी किसी मरने वाले के करीब सूरह यासीन पढ़ेंगे। 114 सूरतें हैं। मैं सोचने लगा, मेरे शागिर्दों ने पूछा कि मरने वाले के करीब तो कोई भी सूरत पढ़ी जाती थी, पूरा कुरान बरकत की चीज है, चाहे सूरह इखलास पढ़ो, मुअव्वज़तैन पढ़ो, सूरह जिन पढ़ दो, सूरह मुज़म्मिल पढ़ दो, कोई भी सूरत पढ़ दो, मगर इस सूरह यासीन 113 सूरतें छोड़ दी जाती हैं, मरने वाले के करीब सूरह यासीन पढ़ी जाती है। किसी उम्मत के पास ऐसा नुस्खा जो जान निकल रही हो, तकलीफ हो रही हो और कुछ पढ़ दिया जाए तो रूह आसानी से निकल जाए? किसी के पास नहीं। अगर वो नुस्खा पास है तो हम मुसलमानों के पास कुरान है। सूरह यासीन पढ़ी गई। मैं सोचने लगा कि सूरह यासीन ही क्यों, कोई और सूरत क्यों मुंतखब नहीं हुई? तो हमने कहा उलमा की सोबत इख्तियार किया करो, इमामों के यहाँ जाके मसला पूछा करो, अच्छी अच्छी बातें सुना करो। हुजूर ने यही फरमाया है, कुन आलिमा और मुतअल्लिमा और मुस्तमिया और मुहिब्बा। तुम या तो पढ़ाने वाले बन जाओ, या पढ़ने वाले बन जाओ, या सुनने वाले बन जाओ, या उलमा और हुफ्फाज से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अच्छा, आप गुस्से तो नहीं हो रहे मुझ पर? गुस्सा तो नहीं आ रहा तुम्हें? जरा हंसकर मुस्कुरा कर कह दो सुभान अल्लाह। मुसलमान मुसलमान को देखकर मुस्कुरा दे तो अल्लाह गुनाहों की बख्शिश कर देता है। जिसके मुस्कुराने का आलम यह है तो उसके सजदा करने का आलम क्या हो खुदा की बारगाह में। तो हजरात, ये सूरह यासीन ही क्यों? तो मेरे समझ में आया कि हदीस में आया लिकुल्ल शैइन क़ल्बुन व क़ल्बुल कुरान सूरत यासीन। हर शय का दिल है, फरिश्तों का नहीं है दिल। हर एक का दिल है तो कुरान का भी दिल है। और हुजूर ने फरमाया हर शय का दिल है, कुरान का दिल सूरह यासीन है। अब जोर से नहीं कह रहे आप, क्या बात? अब ऐसे कर दो, मजमे से अब शुरू हो रहा है। हाफिज समीर साहब ने बहुत मेहनत करके, हाफिज अकरम साहब ने मेहनत करके सजाया, इतने उलमा को बुलाया। ये हमारे सारे मौलाना मुअज्जम बैठे हैं, मौलाना फैजान बैठे हैं, और ये भी नहीं उठ रहे। तो तुम भी हक अदा कर रहे हो अपने उलमा का कि तुम भी उठना नहीं चाह रहे। अब तो मैं कहूंगा कि चले जाओ तब भी नहीं जाएंगे। मुझे यकीन है इसलिए कि मोहब्बत रसूल में सहाबा से पूछो, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। तुमसे आज वक्त कुर्बान नहीं होता। एक कंजूस आदमी था हजरत, तो कुछ लोग गए कि चलो मालदार था, मगर वो बहुत कंजूस वही तो होगा जो मालदार होगा। कंजूस वही होगा जो मालदार होगा। हाँ, तो अब वो बीमार हो गया, मरने के करीब आ गया, तो किसी ने कहा चलो भाई अयादत कर लें, मिजाज पुरसी कर लें। गए, जाने के बाद तो जनाबे मीर का एक शेर पढ़ा जिससे उन्होंने उनकी मिजाज पुरसी की। तो कहा था जनाबे मीर की तबीयत खराब हुई थी, तो पूछने वालों ने कहिए जनाबे मीर तबीयत बखैर है, कहिए जनाबे मीर तबीयत बखैर है। तो उन्होंने कहा हाँ, खामोश हो जाओ बेटो, कहिए जनाबे मीर तबीयत बखैर है। उन्होंने कहा था पैमाना भर गया है, छलकने की देर है। तो बाद में जाके कहा कि साहब कुछ दे दीजिए, अल्लाह की राह में आप जा रहे हैं दुनिया से, बतेरा अल्लाह ने माल दिया है। हाफिज कारी गुफरान साहब किधर गए? अच्छा उधर हैं। तुम्हारे जलसे की वजह से बड़ी कशमकश करके मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब को पहुंचा के वहां आए मदाले। ये हमारा काफिला भी कोई मामूली नहीं है, बड़ा जोरदार और जानदार है। हाँ, आप तो सिर्फ सुन रहे हो, ये वहां पहुंचा के एक मुकर्रिर को यहाँ आ गए जो आपके यहाँ कर गए। तो कहिए जनाब मीर तबीयत बखैर है, पैमाना भर गया है, छलकने की देर है। तो लोगों ने सोचा कि हाँ अब कुछ चंदा दे देंगे।
या तो आजकल के चंदा कर देने वाले बाप कह दे कि बेटा जाने वो है ना घर, बेटा मिला तो वो कह दे कि बाप ना है, चंदा चला गया, खत्म। इमाम साहब महरूम रह गए और जिसने उधार कटाई थी रसीद उसने अभी तक न दिए। जलसे की रसीद उधार भी तो कटी होंगी या चंदा उधार भी तो होगा, किसी ने वादा कर दिया होगा, आज जलसे में भी देने को तैयार नहीं है कि बकाया भी मिल जाए। जब अल्लाह के राह में वादा कर लिया तो भैया जिस पर रह गया हो वो दे देना, जलसे का खर्चा बहुत होता है। तो हाँ, उनसे कहा कि कुछ खैरात कर दीजिए, अल्लाह की राह में कुछ दे दीजिए। तो मरने वाला बोला कि जान दो तो दे तो रहा हूं और क्या, जान दे रहा हूं और क्या दूं। तो बखील मरते वक्त भी कंजूस जो है अल्लाह की राह में खर्च करना नहीं चाहता। और जिसको अल्लाह ने सखी बनाया है, जिनके घर ठहरे उनकी सखावत देखिए, शायकुन नबी है, हम नजर नहीं आ रहे हैं महफिल में, ऊपर स्टेज पे आ गए। इन्होंने मेहमानों की तवाज़ो की, उलमा की तवाज़ो की, और वो तवाज़ो आप सबकी जानिब से की। ये मत समझना कि हमारी जानिब से नहीं है, इन्होंने सबका भार उठा लिया और सवाब आपको भी पहुंचा। तो ये हर शय का दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। वो सुन लो जो मैं बताने चला था, बहुत देर हो जाएगी। तो दिल के पास क्या पढ़ा जाता है मरने वाले के पास? सूरह यासीन, ये कुरान का दिल। और रूह कहाँ होती है? रूह का महल क्या है? इंसान को अल्लाह ने दो रूहें बख्शी हैं, सुल्तानी गैर सुल्तानी। तो सुल्तानी गैर सुल्तानी तो वो है सो जाते हो चली जाती है, जब जागते हो तो आ जाती है। गैर सुल्तानी का मकाम जो है ये मगज और दिमाग, जब तक वो रहेगी नींद नहीं आएगी, और जब वो चली जाएगी तो नींद आ जाएगी। वो तो रूह आती रहती है, जाती रहती है, ख्वाब देखती रहती है। एक शख्स ने ख्वाब देखा कि उसे हीरे जवाहिर ख्वाब में मिल गए, और बिस्तरे से उठा है सुबह को तो एक पैसा भी जेब में न था। ये क्या नजारे हो रहे हैं ख्वाबों में? लोगों ये समझ लो, ये ख्वाब भी जो तुम्हें नजर आते हैं, तुम्हें कुछ बातों का यकीन नहीं होता है ना, ये इसी बात की दलील है कि लोगों तुम देखते कुछ हो और होता क्या है, ये तुम्हारे ख्वाब हैं। और एक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब था, अपने बेटे को देखा था कि मैं ज़िबा कर रहा हूं, तो बेटा ज़बा होने को तैयार, और बाप ने ज़बा कर दिया, बेटे ने ज़बा होने के लिए हवाले कर दिया। ये भी ख्वाब, नबी का ख्वाब और होता है, उम्मती का ख्वाब और। तो मेरे जहन में आया कि देखो हर शय का दिल है, और कुरान का दिल सूरह यासीन। तो सुल्तानी रूह जो होती है वो दिल में होती है, दिल में। दिल से रूह के निकल जाने का नाम मौत है जी, रूह के निकल जाने का नाम। और रूह कहाँ होती है? कल्ब में। तो इंसान का भी तो कल्ब है। जब तक सूरह, जब तक कुरान का दिल ना पढ़ा जाएगा तो दिल से दिल को राहत होती है। इसीलिए सूरह यासीन पढ़ने से मुर्दे को आसानी होती है। कुरान जो हिफ्ज हो रहा है, नाजरा पढ़ रहे हैं, नाजरा पढ़ रही हैं बच्चियां, जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा शैतान का दाखिला, तावीज वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये नौजवान मर्द और औरतें जो तावीज वालों के पास जा रही हैं, 5 वक्ता नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ तो करें। अगर शौहर नाराज है तो नमाज के बाद दुआ करेंगी तो शौहर राजी हो जाएगा। बेटा नाफरमान है तो फर्मा बरदार हो जाएगा। और इसी तरह से भाई भाई से नाराज है, अल्लाह को राजी करके देखो, सब राजी हो जाएंगे। खुदा राजी, खुदा की रजा चाहिए, सब राजी हो जाएंगे। अब खुदा को राजी करना चाहते नहीं। तुम्हें मालूम है कि मोबाइल तो हर नौजवान बच्चे के पास, और जो नौजवान नहीं है उनके भी पास है। वो तेरा मिला रहे थे, यूं दिखा रहे थे, इन्हें यही काम रह गया, नमाज सीखने को तैयार नहीं। एक शख्स ने नमाज तो कभी नहीं छोड़ी, इमाम पे एतराज। एक इमाम बड़ा चालाक आ गया था, उसने कहा तुम सुबहाना सुना दो, तुम बड़े नमाजी बनो, इमामों पे एतराज करो, सुबहाना सुनाओ। तो हजरत बड़ी हा की जगह छोटा हा पढ़ दिया सुबहाना का, और सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका में भी छोटी हा पढ़ दी, और तबारक अस्मुका बता आला जद्दो का आयन है, बताला जद्दो
नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत व तआला की जगह ताला जद्दो का। कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़े हुए नहीं हैं, उल्टी सीधी नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाज हो जाएगी? इल्म की जरूरत हर चीज के लिए है, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, बीवी के हुकूक हो या बीवी पर शोहर के हुकूक है, माँ बाप के हुकूक है, ये सब पढ़ने से ही तो हासिल होंगे। इसलिए आज लाइल्मी की एक झलक बड़ी तेज नजर आती है, वो है तलाक। औरतें बड़ी परेशानी में हैं, शौहर से डर रही हैं, लरज रही हैं, पता ना कब तलाक दे दे, कब तलाक दे दे। गुस्से में रहता है, टेंशन में रहता है, जंगल से आता है, पसीना पसीना होके सारा पसीना औरत पे झाड़ देता है, गुस्सा उस पे आ रहा है, रोटी न पकी वक्त पर तो तलाक, अपने अब्बा अम्मा के घर चली गई तो तलाक। हजरत एक ने कह दी, शौहर बड़ा उजड़ था, बदायूं इलाके का था, वो उसने ये कह दिया अगर तू नमाज पढ़े तो तलाक। ऐसे ऐसे जाहिल लोग पड़े हैं। दुनिया के अंदर जहालत की कोई कमी है? बोलो जिसे सुबहाना सही याद ना हो वो एतराज इमाम पे करे, जो तुम्हारी नमाजों को एक नमाज का 27 नमाज का सवाब दिलवा दे। तो दिला बदाइयों में ऐसा ही था कि उसने कहा अगर तूने नमाज पढ़ी तो तुझे तलाक। मेरे भाइयों सुन रहे हो, समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं, बूढ़े हुए रहे न तकल्लुफ शबाब के, जो धूप थी वो साथ गई आफताब के। अब तो बातें करने का जमाना रह गया है। तकरीर और खिताब के लिए तो हमारे बहुत से नौजवान खतीब हजरत अल्लामा मौलाना अफरोज आलम हैं, मौलाना मुफ्ती इकराम साहब हैं, मुफ्ती अशफाक साहब हैं और हैं, मगर हम तो आ जाते हैं। इन्होंने बुला लिया, मैंने मना किया था कि मेरा बार क्यों गांव वालों पे डाल रहे हो? दुआ तो कोई भी करा देगा, तुम्हारा खर्चा बच जाएगा। मैं तो ऐसे ही मशवरा दिया करूं, खर्चा तो बचा लो। तो बोल नहीं, बोले हजरत आप हमारे उस्ताद हैं, चलें बरकतन दुआ तो करा ही दें, तो आपकी दुआ भी तेरी महंगी पड़ेगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपकी दुआ सस्ती होगी। तो अब हजरात ये सुनिए कि अगर तू नमाज पढ़ेगी तो तुझे तलाक। अब साहब फतवा मसले की शक्ल में मुफ्तियों के पास पहुंच गया कि साहब एक शख्स ने नमाज अपनी बीवी से कहा नमाज पढ़े तो तलाक। तो वो औरत तो न मानी, उसने नमाज पढ़ दी और उसने ये कह के पढ़ दी, ऐ मेरे शौहर तू अल्लाह का बंदा है, तू राजी हो कि नाराज हो तेरी फिक्र नहीं है, मगर खुदा की इबादत नहीं छोड़ूंगी। औरत हो तो ऐसी हो कि खुदा की नाफरमानी में कोई शौहर की फरमा बरदारी है। नमाज को रोक रहा है, नमाज पढ़ी तो तुझे तलाक, उसने पढ़ के दिखा दी। अब सवाल हुआ कि तलाक हुई कि नहीं हुई? जब नमाज पढ़ दी इज़ा वुजिदत शर्त वुजिदल मशरूत, जब शर्त पाई जाती है तो मशरूत पाया जाता है। भाई जब नमाज पढ़ ली, यही था उसका कहना, नमाज पढ़ ली तो तलाक हो जानी चाहिए। सारे वक्त के उलमा जमा हो गए और कह दिया साहब तलाक तो बीवी पे पड़ गई। अब वो थी 5 वक्ता नमाज। किसी को ख्याल आया यार ये सबने फतवा दे दिया कि तलाक हो गई। चलो बरेली शरीफ में एक अल्लाह का वली है, कब्र में है तो वली, और बरेली की सरजमीन पर जब चल रहा था या हिंदुस्तान में सफर कर रहा था, चलता फिरता वली मुफ्ती आज़म। जब दुनिया के फतवे थक जाते हैं तब रईसुल मुफ्तीयीन की बारगाह में हाजिरी दी जाती है। किसी ने कहा ये मसला तो आपने मालूम कर लिया, जवाब मिल गया, मगर अगर इसका असली जवाब अगर आपको मालूम करना है तो हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा आलिम है उसके पास जाके मसला पूछो। तसल्ली यूं भी हो जाती है कल्बे नाशकेबा को, हम उसके देखने वाले की सूरत देख लेते हैं। वो मुफ्ती आजम है जिन्होंने चेहरा इमाम अहमद रजा देखा। मेरे भाइयों वहां पहुंचे, औरत भी वहां गई, सुन लो, औरत गई। मियां अल्लाह औरत किसी मर्द को दे दे तो पक्की नमाजी तो हो, मेकअप करने वाली तो ना हो, होठों को खराब करने वाली तो ना हो। अम्मा इतना इतना मेकअप चल रहा है सैयद साहब कि एक शौहर इतनी दूर खड़ा था, बीवी यहां बैठी थी, तो बीवी को तलाश कर रहा था, उसे अपनी बीवी नहीं मिल रही थी। रहेंगी यूं ही हवाएं अगर जमाने की, तो ना खैर होगी चमन की ना आशियाने की। शौहर खड़ा चारों तरफ को देख रहा है और बीवी गायब।
गायब किस चीज ने कर दिया? तो खुद उस औरत ने बताया, क्या देख रहे हो, मैं यहाँ बैठी तो हूँ। वो समझ गई कि ये मुझे तलाश कर रहा है, तो इतना मेकअप करके गई कि शौहर ने पहचान सका, जिससे एक जर्रा भर भी चीज अपनी बीवी की पोशीदा न हो। और इस दौर में जो है पूरी औरत उसकी नजर से गायब हो गई। ये है तरक्की जमाना, इसको तरक्की कह रहा है। हमने अपनी माँ बहनों को नंगा कर दिया, दूसरों के हवाले कर दिया। तुम्हारे घर के गेट में अगर कोई अजनबी झांक ले तो लड़ पड़ोगे। और जमाना तुम्हारी बीवी को मैरिज हाल में, बहन को मैरिज हाल में नंगा देखे, बाल तो ऐसे हैं कि उठी है घटा ऐसी कि शायद अब कभी रोशनी और सूरज की धूप नहीं पड़ेगी। जुल्फें बिखरी हुई हैं, चेहरा पे निकाब है, बेशुमार पाउडर लगा हुआ है, होठ जो अल्लाह ने लाल बनाए तो इन्होंने काले बना लिए, किसी ने नीले बना लिए। बड़े बड़े किस्म की वो चल गई महंगी चीजें कि होठों पे कुछ लगाया जा रहा है, आंखों पे कुछ लगाया जा रहा है, आंखों पे लाली लगाई जा रही है, सुरमा और आ गया तरीके का। मेरे भाइयों सब देख रहे हो, मेरे देखने की बात नहीं है, मैं भी जमाने में फिरता हूँ, ये देखता हूँ तो सुरमा भी अलग है उनका। आंखों के गुल्ले बदल लिए, काले बनाए अल्लाह ने, इन्होंने नीले शीशे लगवा लिए, खूबसूरती बढ़ जाए। लोगों, जब तक तुम सीरत फातिमा को हासिल न करोगी मेरी बहनों, जब तक तुम्हारी आंख की रोशनी काम नहीं कर सकती। तुम्हारी रोशनी वो चाहिए जो फातिमा की आंख की रोशनी थी। अल्लाह अकबर। वो फातिमा जिनको बेपर्दा कभी आसमान के सितारों ने नहीं देखा, वो पर्दा था। हुजूर ने भी चादर दी थी अपनी बेटी फातिमा को, 17 पैमंद लगी हुई। आज तो लड़की कह रही है, अब्बू इतना जहेज दियो, इतना जहेज दियो कि मेरी इज्जत रह जाए ससुराल में। लड़की घर बैठे मजबूर कर रही है। और हुजूर ने फरमाया, सबसे अच्छा निकाह वो है जो आसानी से हो जाए। सबसे अच्छा निकाह वो है जो आसानी से हो जाए। बाज ने जमीनें गिरवी रख दी कि नाम हो जाए कि इतना वो हुआ, इतना खाने में खर्च हो गया, इन बातों में लगे हुए। कभी मस्जिद में भी पहुंचे, जिला बदायूं का ही किस्सा है, तो हाँ बात कर रहा था कि हजरत मुफ्ती आजम के यहाँ पहुंचे कि हजरत ऐसे ऐसे मसला है। इस शख्स ने ये कह दिया कि मेरी बीवी अगर हाँ, शौहर ने कहा अगर तूने नमाज पढ़ा, अपनी बीवी से कहा कि तो तुझे तलाक। तो मुफ्ती आजम ने ये नहीं कहा तलाक हो गई। मुफ्ती आजम ने कहा कि उस औरत को बुलाओ, पर्दे में खड़ा कर दो, करीब में पर्दे में खड़े होकर के कहा, पढ़ो सूरह अलहम्द। मुफ्ती आजम ने सूरह फातिहा पढ़वाई उस औरत से। भैया देखो, मोबाइल पर टक्कर मत मारो, तो हमारी निगाह से निगाह मिलाओ। हाँ, सब लोग जिधर हैं हम उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। जाएंगे छुप के हमसे ये ऐसे कहाँ के हैं, जलवे मेरी निगाह में कोनो मकां के हैं। और पसे पर्दा तुझे हर बज़्म में शामिल समझते हैं, कोई महफिल हो हम उसको तेरी महफिल समझते हैं। होश में बैठे रहो, थोड़ी सी बात सुन लो। तो हजरत मुफ्ती आजम ने सुना तो जाहिर है कि औरतों को कच्चा कुरान था याद पहले। अब कारियों से पढ़ लेंगे माशाल्लाह, अब तो वो भी कारिया हो गई। कारी को रखो मदरसे में, जैसे हाफिज समीर साहब हैं, अकरम साहब हैं। और कारी जब पढ़ाने वाला होगा तो तुम्हारी बच्चियां भी कारियां बनेंगी, कुरान सही पढ़ेंगी। तो मुफ्ती आजम ने सुन के कह दिया चंद आयतें के तलाक नहीं हुई। हजरत सबने कह दिया तलाक, आप कह रहे हो तलाक नहीं होगी? बोले हाँ, इसे सूरह फातिहा तो याद है ही नहीं। कुरान में, हाँ नमाज में कुरान का सही पढ़ना फर्ज है, और जब फर्ज छूट गया तो नमाज कैसे हो जाएगी? जब नमाज नहीं हुई तो इसकी बीवी पर तलाक भी नहीं हुई। जहां दुनिया के माल और ताकतें खत्म हो जाती हैं, वहां आलिम दीन का इल्म काम आता है। डूबती हुई कश्ती को जो साहिल पर लगा दे उसको इल्म कहते हैं। किसी के आंखों में बहते हुए आंसू को जो मसरत के आंसू बना दे,
हजरात उसी को इल्म दीन मुस्तफा कहते हैं। सब ने कह दिया तलाक हो गई। बरेली का मुफ्ती आजम, जिनका मैं भी मुरीद हूँ, हुस्ने मुकद्दर से, उन्होंने कश्ती झकोले खाती हुई साहिल मकसूद पर लगा दी। ये है इल्म। जाहिल पीरों के फंदों में मत फंसना, वो घर खाली कर देंगे। आलिमों से दूर हो रहे हो, इमामों से दूर हो रहे हो, मदरसों से करीब हो, मस्जिदों से करीब हो जाओ। मैंने वादा किया था एक हदीस ही सुनाऊंगा, मैंने तमाम बातें सुना दी। आप क्या सोच रहे होंगे, बदगुमानी कर रहे होंगे कि साहब लो मौलाना कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब तुम्हारे लिए तो सारी जिंदगी वक्त कर दी आलिमों ने कि अच्छा है राह रास्त पे आ जाएं, मगर आप हो, अल्लाह हमें तौफीक दे के हम पढ़े लिखों से नमाजें चेक करा लें। 500 का नोट चेक कराया जाता है, शक होता है ना, दिखा लो। और 2000 का तो बहुत चेक करा जा रहा, ओढ़ गई है बात के ये जल्दी बंद हो जाएगा। तो चेक करते हो नहीं? नमाजों को चेक कराया आपने, इमामों को सुनाई नमाज, अत्तहियात याद है कि नहीं, सूरह फातिहा सही माना में याद है कि नहीं, जो सूरत मिलाएंगे वो याद है कि नहीं। मेरी माँ बहनें भी अच्छे कारिया से कुरान पढ़ें और आप भी अच्छे कारी से कुरान पढ़ाओ, ताकि एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती रहें। एक दो शेर पढ़ने का मौका आ रहा है, अगर इजाजत हो अहले स्टेज की, तो आप तो सामीन तो कहेंगे तुम्हें भी गर्मी आ गई। अरे फारूक रजा देहलवी जैसा नात खां और सैफुल्ला सुल्तानी जैसा नात खां आपने बुलाकर सुभान अल्लाह अपने जलसे को कामयाब बनाया। और नाजिम ऐसे कि ये भी वहीं पढ़ते हैं मदरसे में जहां हम पढ़ाते हैं। बजता है इस जहान में जो साज दोस्त हो, सुभान अल्लाह, जहान में जो साज दोस्त हो, सुभान अल्लाह। ये भी इसी जरस की है आवाज दोस्तों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती आजम संभल। और उठाए कुछ बरक नरगिस ने, कुछ लाला ने, कुछ गुल ने, और चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो बात कर रहा था मैं कि ऐ लोगों अब भी जाग जाओ। अच्छा ये बता, तुमने माल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के चले जाओगे कि इजराइल भी छोड़ देंगे तुम जब आ जाएंगे तो? कि परचून से सिरसी से कुछ सौदा ले आऊं, 1 किलो मुर्गा लाना, सब खत्म। जब वक्त आ जाएगा तो कितनी इजाजत मांगो, हमें 1 साल की इजाजत दे दो, नमाज तो पढ़ लें। अब आप आ गए हो, मुलाकात आपसे हो गई, ये समझ लेना कि एक ही वो जात है जिसकी सबसे मुलाकात। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक वक्त ऐसा आ सकता है नमाज से मुलाकात हो, रबाब से मुलाकात हो, मगर हजरत इजराइल से सबकी मुलाकात। अल्लाह। तब भी ऐसा निडर है ये बंदा कि चेहरे को सपाट बनाए हुए है, सुन्नत रसूल की बेहुरमती कर रहा है। बेशक। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जो उम्मती अपने नबी की सुन्नत को तर्क करके और न नमाज पढ़े न नबी की सुन्नत को जिंदा करे, कब्र में क्या हाल होगा जब रसूल आएंगे मदीने से। बेशक। चेहरे पर दाढ़ी नहीं, और जिसके चेहरे पर दाढ़ी होगी तो हुजूर मुस्कुराएंगे। सुभान अल्लाह। मेरी सुन्नत को जिंदा करके कब्र में आया है, और बात ये हो जाएगी नबी मुस्कुराए, सुभान तुम अल्लाह। मुस्कुरा दो प्यारे तो जन्नत है जिंदगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम रूठ जाओ प्यारे कयामत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आसानी यही है, अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, और कयामत के दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है उस पर खूब गौर कर लो। कितना झूठ बोला है, कितनी रिश्वत ली है, कितनी की जमीन तुमने मेंढ काटी है, कितने का क्या किया है, किसने जमीन पर कब्जा कर लिया, किसी ने माल पर कब्जा कर लिया, और सब कुछ कर रहे हो गुनाह, और पता है कि अल्लाह ने पैदा किया। वो तो किसने पैदा किया? जरा मजमा मिलकर कह दे किसने पैदा किया हम सबको? अल्लाह ने। मैं जोर से कहो अल्लाह ने। अल्लाह ने। ये कभी समझ रहे हो कि औरतों ने किसी और को पैदा किया हो? तुम जमीन पे बने हो, तुम्हारे अब्बा जमीन पे बने, आदम अलैहिस्सलाम, और ये औरतें ना जिन्हें तुम कुछ नहीं समझते कि जन्नत में, जन्नत में बनी है कि नहीं। मगर एक बात कहकर बात खत्म करता हूँ, तुम नमाजों के पास न जाते, मैं उनको कह रहा हूँ जो नमाज नहीं पढ़ते, कल से नमाज पढ़ें,
कितने लोग हैं वो जो नमाज पढ़ेंगे कल से सब मुसलमान। इस्लाम जिंदाबाद। ये सो रहे हैं इन्हें जगा दो। इसलिए कि जो सोते रहते हैं उन्हें माल मिलता है ख्वाब में, और जो जागते रहते हैं वो महरूम रहते हैं। एक बात नीचे कर लो हाथ, तो कल से अहद कर लो, क्या पता जिंदगी ने वफा की कि न की। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्ताद मोहतरम। जब हमें ये मालूम नहीं कि सुबह होगी कि नहीं होगी, हदीस में भी आया सुबह हो गई है। एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप पूछ रहे हैं जिंदगी का कितना भरोसा, तो सुबह हो गई, शाम का भरोसा नहीं। शाम है तो सुबह का भरोसा नहीं। सिद्दीक अकबर ने कहा था, हजरत उमर ने कहा था, सुबह हो गई, शाम का पता नहीं, शाम हुई, सुबह का भरोसा नहीं। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, जिंदगी का तो ये भी भरोसा नहीं, जो सांस अंदर है बाहर आ भी सकेगा कि नहीं। हक बेशक। कोई अपनी जिंदगी को बचा लेगा? नहीं। जलजले में आए तो कितने हजार लोगों की जानें चली गई, और तुम अभी मस्जिद तक न जा सके, 5 वक्त नमाजी न बन सके। मस्जिद तो बना दी और नमाजी नहीं है मस्जिद में। खुदा का घर खाली है। जिसने पैदा किया है, जिसने 2 खंबे खड़े होने के लिए दे दिए, 2 टेलीफोन दे दिए, चश्मे दे दिए, 2 आंखें, लेटर बॉक्स दे दिया खाने के लिए, पेड़ दे दिया, सब कुछ इसमें आ गया। चंद्र लाइए, ये लाइए, सब अंदर हजम जी। अब तुम्हें पता है कि कितनी अच्छी अच्छी चीजें आपने खाई, पेट में गई, और पेट से हजम होके क्या निकला? तो चाहिए तो संतरे निकलते, सेब निकलते, बड़ा जब पेट में सब चीजें फना हो रही हैं तो फिक्र कब्र की करोगे, वहां क्या होगा? बेशक 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 बेशक। वाह वाह। तुम सबको मतलब ये है कि सब चीजों का हम आप जो है खा पी के एक तरफ की शक्ल में फेंक देते हैं, तो जमीन के ऊपर जब तुम्हारे हमारे पेटों का हाल ये है, तो कब फिक्र करो कि कब्र में क्या हाल होगा अगर गुनाह करके जाओगे। देखो हजरत इमाम आजम हमारे दीन के बस 5 मिनट के अंदर तकरीर खत्म। आप उलमा से नजात पा जाएंगे और घर जाके आराम से सो जाएंगे। और बाज कहेगा आज मौलाना लोगों ने थका के रख दिया, अब आइंदा कभी जलसे में नहीं जाऊंगा। तो मैं कहता हूँ कितना पूरा गांव सोया हुआ है, मगर किस्मत वाले आज भी जाग रहे हैं और महफिल में बैठे। अगर सब गांव के आ जाते तो इतना बड़ा जलसा होता कि कॉन्फ्रेंस। बेशक बेशक। मगर वो तो आजकल सोचे हुए हैं कि मौलाना वही नमाज रोजे को तो कहेंगे, कोई नई बात कर देंगे। इन्हें नहीं चाहिए, और जिन्हें नहीं चाहिए ना वो मोबाइल खूब देख रहे हैं। नमाजें हो रही हैं, अजानें हो रही हैं, वो अमेरिका और अफ्रीका में टहल रहे हैं, कभी फिक्र अपनी नहीं करते। खेत में कोई किसी की भैंस खा ले तो हुकूमत के हवाले कर देगा आदमी। और तुम्हारे अमाल ऐसे हैं कि तुम्हें जन्नत निकलने को तैयार है, वो जहन्नम निकलने को तैयार है, और तुम जन्नत नहीं कमाना चाहते। हाँ, तो ये कह रहा था मैं कि लोग सोचते हैं कि नबी हैं तो अपनी कमली में छुपा लेंगे। ये इश्क की बात तो अपनी जगह पर रही। नबी चाहे तो कमली में छुपा लेंगे सबको, उनकी जात से ये कोई नाउम्मीदी नहीं है। मगर बेनमाजी को भी छुपा लेंगे, सूद जो लेता है उसको भी छुपा लेंगे, जो माँ बाप को सताता है उसको भी छुपा लेंगे, जो नुजूमियों से जाके अपनी तकदीरें मालूम करता है क्या उसको भी बख्शवा लेंगे, जो फितना फैलाए वो भी जन्नती नहीं, जो माँ बाप को सताए वो भी जन्नती नहीं, जो सूद खाए वो भी जन्नती नहीं, और जो जिनाकारी करे वो भी जन्नती नहीं। 10 चीजें गिनाई हैं। लोग शबे बारात में नफल पढ़ के हलवा खा के सोचते हैं हमने जिंदगी भर के गुनाह जो है मिटा दिए और सवाब कमा लिया। अरे उनकी दुआएं नहीं कबूल होती हैं जो झूठ बोलते हैं, वगैरह वगैरह। तो इमाम आजम हमारे दीन के इमाम हैं, हर रात में 500 रकत नमाज नफल पढ़ते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मजमे में से सुभान अल्लाह वही कहेगा जो नमाजी होगा, और जो बेनमाजी होगा उसकी जबान से सुभान अल्लाह मुश्किल से निकलेगा, झूठ सुभान अल्लाह ना निकले। जरा जोर से नमाजी कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकले बेनमाजी।
अल्लाह उन्हें नमाजी बना दे, दुआ करूंगा। नबी मदीने से दुआ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, आज भी उनके नक्शे कदम पर मिट जाओ जैसे सिद्दीक अकबर फना हो गए। सुभान अल्लाह, बेशक। सिद्दीक अकबर की मोहब्बत नबी से ये थी कि नमाज पढ़ के घर पहुंचे, घर में जी नहीं लग रहा है, बेटे को देख रहे जी नहीं लग रहा है, बेटी को देख रहे जी नहीं लग रहा है, बीवी को देख रहे हैं जी नहीं लग रहा है, घर वाले कहें क्यों परेशान हो? तो सिद्दीक अकबर कहते थे चेहरे रसूल की जब तक जियारत न होगी इस दीवाने को चैन नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह। तो दरे रिसालत पर आ जाते थे, रात रात भर अपने रुखसार के बल नबी के दरवाजे पर पड़े रहते, और नबी दरवाजा खोलते तो सिद्दीक अकबर पहले नबी का चेहरा। सुभान अल्लाह, बेशक। मोहब्बत करने वालों से सीखो, मोहब्बत कैसी होती है, मोहब्बत किसको कहते हैं। जिगर में दर्द उठता है, मोहब्बत दिल में होती है। और मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजा ये तूफान नहीं होता। रसूल से मोहब्बत करो, और सबसे ज्यादा जो मोहब्बत किससे करोगे बोलो? एक नौजवान को खड़ा किया, मैंने पूछा सबसे ज्यादा मोहब्बत? बीवी से। मैंने सच कहा था। सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? तो उससे पूछा तो उसने कहा बीवी से। मैंने कहा बीवी से अदावत को कौन कह रहा है, मगर सबसे पहले हक माँ का है। मगर इससे भी ऊपर उठ के बात कर रहा हूं आपसे कि सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करो, उसके बाद रसूल खुदा से करो, फिर उसके बाद माँ बाप से मोहब्बत करो। उन्हीं को छोड़ रखा है, बेकार छोड़ दिया, फालतू आइटम समझ रखा है और गुजारा कर रहे हैं जैसे बेचारे। अच्छा, इमाम आजम कितनी नमाज पढ़ते थे? फर्ज नमाज के अलावा 500 रकत नमाज हर रात में। तफसीरी बात नहीं बयान कर रहा हूं, एक बार तो हर रोज इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ने के, रोजा रखने के मसाइल मुरत्तब किए 12.5 लाख, हर रोज 500 रकत नमाज। लोग जन्नती लोगों को भी नमाज की जरूरत है। नमाज कभी नहीं छोड़ी सहाबा ने, और हुसैन ने तलवार के नीचे नहीं छोड़ी, और ये उनका शरबत पी के नमाजें छोड़ रहे हैं, बिरयानी खा के नमाज छोड़ रहे हैं, खिचड़ा खा के उनके नाम की नमाज के पास नहीं। पक्के हुसैनी है। एक शख्स से पूछा किधर से है हुसैनी तू? उसने कहा ऊपर से हूं। मैं तेरी दाढ़ी मुंडी हुई जो हुसैन की दाढ़ी थी। फिर पलट के बोला कि नीचे से। मैंने कहा हुसैन ने पैंट पहनी कभी? तो ना नीचे से हुसैनी ना ऊपर से हुसैनी, दिल से हुसैनी हो जाओगे तो 5 वक्त नमाज पढ़ोगे, अल्लाह को याद करोगे। और औरतों की बात बताता हूँ, ये औरतें कहती हैं घरों में जाके ये मौलाना लोग आवे हमारे मतलब की कोई बात ना कहते। सबसे पहले तो इनके मतलब की कह दी कि मर्द बना है दुनिया में 40 दिन में रूह डाली गई, हजरत आदम को मिट्टी से बनाया गया, और हव्वा कहाँ बनी? तुम नहीं बोलोगे? स्टेज वालों की जिम्मेदारी तो औरत का बनी, बोलो। इस औरत को चाहिए कभी नमाज न छोड़े, जन्नत में बनी हुई चीज है। और अब तो ऐसा मालूम हो रहा है इतर लगाए हुए औरतें जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं जैसे कि कन्नौज का मैखाना जा रहा है, कन्नौज का कुतुबखाना जा रहा है, और खुशबू बेचने की दुकान चल रही है। मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत, अपना सहारा भी कहां खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहां तक। रात इनकी है शहरों में, मर्द घर में है, औरत बाहर है शहर में। टहल रही है, कहाँ जा रही है? कि फुप्पी के घर जा रही है, बहन के घर जा रही है, क्या पता कहाँ जा रही है। शौहरों ने भी इजाजत दे रखी है, शौहर जो डर रहे हैं इसलिए कि कभी मेरी बीवी अगर नाराज मुझसे अगर हो गई तो ये अपने ऊपर खुद तलाक डाल लेगी। एक झगड़ा तलाक का है, तुम्हें चाहिए कभी तलाक मत देना, लड़ाई में भी बोलना बंद कर दो, उसके हाथ का खाना बंद कर दो, लड़ाई हो जाए और नमाज पढ़ने लगो, बातें मत करो इससे, मगर तलाक मत देना खुदा के वास्ते। तलाक तो अल्लाह को बहुत ही ज्यादा नाराज कर देती है। और फिर खुद पूछते हो मसला 3 तलाकें दे के 1 तलाक दिए साहब मैंने, बताओ। तो झूठ भी बोलते हैं आप। चलिए औरतें हैं, याद रखें, हजरत राबिया बसरिया ये औरत ही तो हैं जिनके दीदार के लिए काबा खुद चला आया उनके घर। बोलो
सुभान अल्लाह। मर्दों में अगर गौसे पाक के लिए काबा आया है तो औरतों में राबिया बसरिया के घर बसरे में मक्के से चल के काबा दीदारे राबिया के लिए आया। जब कभी हमारी बहनें नमाजी थी, मुत्तकिया थी, परहेजगार थी, तो काबे की जानिब सजदा हम भी करते हैं, आप भी करते हो, मगर अल्लाह ने उनको ऐसा मकाम दिया, कभी काबा झुककर आ गया औरत के सामने। बेशक सुभान। वो हर रोज 1000 रकत नमाज नफल पढ़ती थी, बांधी थी। वो वाकया नहीं सुनाऊंगा सारा। कितनी रकत नमाजें? 1000 रकत नमाज नफल। 5 वक्त नमाज तो पढ़ती थी, मगर रात भर इबादत करती थी। यूं कह लो तुम तो शबे बारात में 4 रकत नफल पढ़ी बाद ने और घर जाके सो गया। हो गई ये लो शबे बारात, हलवा खाया, खूब खाया, सो गया। ये है हमारी शबे बारात। या कब्रिस्तान में चला गया कब्रों को रौंदने के लिए। कब्रिस्तान के बाहर से दुआ किया करो, रात में जाया करो तो कब्र पे पैर रखना ऐसा है जैसे आग के अंगारे पे पैर रख दिया। बेशक। बाज कब्रिस्तानों में तो जानवर बंध रहे हैं, वो मूत रहे हैं, लेटरिन कर रहे हैं वहीं। और मुसलमानों की कब्रें हैं, मुसलमान भी अजमत वाला है, उसकी कब्र भी अजमत वाली। तो हजरात उनसे किसी ने पूछा कि 1000 रकत क्यों पढ़ती हो तुम? तो सुन लो तुम भी, और आप भी अब घर जाकर नसीहत करियो। सबकी बीवियां थोड़ी आई हैं, थोड़ी सी रह गई हैं, वो उनके ऊपर साया भी नहीं है, अल्लाह का साया है। मर्दों के ऊपर देखो कितनी इज्जत की जा रही है, इनकी साया लग रहा है, इधर से पर्दा उधर से भी पर्दा। और वहां देखो अपना मैदान में औरत तो मैदान जंग में भी पीछे न रही। मरहम पट्टी करने के लिए ये औरतें जाती थी साहबा के साथ। तो हजरात किसी ने पूछा कि 1000 रकत नमाज नफल क्यों है, क्यों पढ़ती हो? तो कहा मैं इसलिए पढ़ती हूँ कि क़यामत के दिन अगर किसी ने ये ऐलान कर दिया कि उम्मत मुस्तफ़ा में कोई एक ऐसी औरत है जिसने हर रात 1000 रकत नमाज नफल पढ़ी हो, तो जब ये चैलेंज कोई देगा तो मैं आगे बढ़ूंगी और कहूंगी मैं हूं कनीज़े फातिमा जिसने 1000 रकत। बेशक सुभान अल्लाह। खुदा के लिए औरतें नमाजी हो जाएं, मर्द नमाजी हो जाएं, बच्चों को पढ़ाइए। जैसे कि हजरत ने हमारे तालीम पर बड़ी माना खेज तकरीर की, चंद शेरों का आपसे वायदा करके, और फिर मैं भूल गया बुढ़ापे का, तो वो सुन लो, आप सुन लोगे। हम शायर तो नहीं हैं इतने बड़े जितने के स्टेज पे शायर बैठे हैं, हम तो छोटे से शायर हैं। कोई हमारी शायरी सुनाना चाहता क्या करें? और जो शायर हैं साहब माशाअल्लाह बड़े अच्छे अच्छे शेर लिखते हैं, पढ़ते अच्छा हैं, लिखते अच्छा हैं। और हमारी लिखी हुई भी नाज़ शरीफ सुन लोगे? जरा हाथ उठाकर कह दो सुभान अल्लाह। सब जाग रहे हैं अभी तक। 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी, शायद रसूल पाक के आने का इंतजार है। सुनिए, हकीकत में ज़मीनों आसमां अच्छा नहीं लगता, हकीकत में ज़मीनों आसमां अच्छा नहीं लगता, न होता गुंबदों का बा जहाँ अच्छा नहीं लगता, न होता गुंबदों का बा जहाँ अच्छा। तुम भी तो पढ़ लो, कुछ पढ़ने का सवाब मिलेगा। अच्छा नहीं लगता को पढ़ ले करो। अच्छा, न होता गुंबदों का बा जहाँ अच्छा नहीं लगता। और ये शेर मुलाहजा फरमाएं, चलो रूहुल अमी महबूब को जल्दी बुला लाओ, चलो रूहुल अमी महबूब को जल्दी बुला लाओ, बगैर उनके
बगैर उनके मकानों ला मकान अच्छा सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। बगैर उनके मकानों ला मकान अच्छा नहीं लगता। जरा जोर से कहती हो अच्छा नहीं लगता। अच्छा आप जाग रहे हैं माशाल्लाह। फिर सुनिए, वो जलवत हो के खलवत हो नजर में रूए जाना हो, वो जलवत हो के खलवत हो नजर में रूए जाना हो, बताओ उनके दीवानों कहाँ अच्छा सुभान अल्लाह बेशक। बताओ उनके दीवानों कहाँ अच्छा नहीं लगता। और ये शेर सुनिए, जो कुरान गलत पढ़ते हैं ना उसमें गुनाह होता है। मखारिज और सिफत के साथ हर्फों को अदा कीजिए, मखारिज और सिफत के साथ हर्फों को अदा कीजिए, बिला तजवीद पढ़ने से कुरान अच्छा नहीं लगता। सुभान अल्लाह सुभान बिला अल्लाह। तजवीद पढ़ने से कुरान अच्छा नहीं लगता। न होता गर जमाले यार जन्नत की बहारों में, न होता गर जमाले यार जन्नत की बहारों में, जन्नत की बहारों में कभी भी जलवे रूहे जिना अच्छा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और वक्ता सुन लीजिए जरा। अता सुभान अल्लाह। न मिलती हुस्न की खैरात आलम को अगर हाफिज, सुभान अल्लाह। न मिलती हुस्न की खैरात आलम को अगर हाफिज, जमाले माँ हो अंजुम कहकशां अच्छा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बिला तजवीद पढ़ने से कुरान अच्छा। बस दो बातें हैं कि सुन्नी रहो, मसलक आला हजरत पर चलते रहो, वलियों के मानने वाले रहो और नमाजें पढ़ते रहो, अकीदा सलामत रखो, जन्नत में जाओगे। नमाजें पढ़ते रहो, सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम का फूर है, नुक्ताए हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, और ए रज़ाई अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।